कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जिस तरीके से चीन बाइडेन को लगातार चुनौती दे रहा है, यहाँ तक कि अब तो यूएन में भी दे दिया, तो उसके बाद बाइडेन ने क्या करा? तो वहीं दूसरी तरफ भारत के एरो इंडिया शो से बहुत ज्यादा खुश है रूस। भारत की ताकत देखकर आखिर खुश क्यों हुआ रूस? और उसने चीन की J-20 की तोड़ भारत के हाथों में रख दी। तो सबसे बड़ी खबर, एरो इंडिया शो में भारतीय तेजस और B-1 बॉम्बर ने दिखाया अपना कमाल, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा संकेत था। क्या भारत कुछ बड़ा करने वाला है अमेरिका के इस दैत्य के साथ? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूएन में झटका देने के बाद बाइडेन को चीन अब दक्षिण चीन सागर में भी बड़ा वाला झटका दे रहा है, जहां उसके एयरक्राफ्ट कैरियर के सामने अपने एयरक्राफ्ट को लाकर खड़ा कर चुका है, जो कि सीधी चुनौती है। तो वहीं दूसरी तरफ किस तरह से अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर रूजवेल्ट को उड़ाया जाए, इसकी प्रैक्टिस भी करने लगा है। आपको बता दें, पिछले हफ्ते जब रूजवेल्ट को इस इलाके में तैनात किया गया था तो चीन बिफर गया था। चीन ने कहा था कि इससे साउथ चाइना सी में तनाव बढ़ेगा और टकराव की आशंका बहुत ज्यादा हो जाएगी। अमेरिका के साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ मौजूद है, लेकिन अब बाइडेन ने बड़ा फैसला ले लिया है। अमेरिका का एक दूसरा यूएसएस निमित्ज वॉरशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर है। आपको बता दें, ये काफी बड़ा है और इतना बड़ा है कि 2017 में ऑपरेशन होने वाले इस वॉरशिप में एक समय में 6000 सैनिक तैनात रहते हैं। साथ ही साथ 10 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। फिलहाल इस पर अमेरिका के सबसे खतरनाक और बेहतरीन 60 एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं। इस पर मौजूद मिसाइलें दुनिया के किसी भी हिस्से में सटीक निशाना साध सकती हैं और कहा जाता है कि निमित्ज पर इंटरबैलिस्टिक मिसाइलें भी मौजूद हैं। इसके अलावा स्पाई और अटैकिंग ड्रोन भी इसमें पहले से मौजूद हैं। अमेरिका का ये एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान में तैनात था, अरब सागर में, जो कि ट्रंप के समय में ही तैनात किया गया था। ईरान से तनाव के चलते ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने निमित्ज को अरब सागर में तैनात कर दिया था और बाइडेन ने अब इसे देखते हुए मिडिल ईस्ट से निकालकर दक्षिण चीन सागर की तरफ भेज दिया है। यानी कि पहले से जो यूएसएस रूजवेल्ट है उसके साथ साथ अब यूएसएस निमित्ज की भी तैनाती कर दी है। दक्षिण चीन सागर में ताइवान समेत बाकी देशों को चीन की धमकाने की कोशिश इस बार बड़ी मुश्किल में डाल रही है उसे। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ताइवान की हिफाजत जरूरी है और चीन के खिलाफ एक साथ 2 एडवांस्ड वॉरशिप तैनात करके बाइडेन ने साफ कर दिया है कि उसकी दबाव के हर चाल का जवाब दिया जाएगा। निमित्ज सिर्फ एक वॉरशिप ही नहीं है, बल्कि एक मोबाइल एयरफोर्स बेस है। मतलब कि कहीं भी आप इसे ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं समंदर में, और पूरी की पूरी एयरफोर्स बेस मिलेगी इसमें। यह अमेरिका का सबसे ज्यादा कारगर हथियार माना जाता है, जिसका इस्तेमाल करके वह अपने सैन्य और आर्थिक हित दोनों को पूरा करता है। अब इस क्षेत्र में इसकी तैनाती का सीधा मतलब है कि अब चीन के लिए करो या मरो वाली स्थिति होगी। या तो वो पीछे हटेगा या फिर सीधे सीधे अमेरिका से भिड़ेगा। भारत के एरो इंडिया शो को देखकर जहां चीन और पाकिस्तान की हालत पतली हो रही है और वो अपना सर पीट रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन सब से रूस बहुत खुश हो रहा है और रूस को अब भारत की ताकत का भी एहसास हो रहा है। कई बड़े बड़े मीडिया हाउस, रिपब्लिक वर्ल्ड, ANI की तरफ से ये खबर निकल कर आ रही है कि बाकी देशों की लिस्ट में अब रूस भी शामिल हो गया है, जिसे भारत का ये शो बहुत ही अच्छा लगा है। भारत में रसिया के राजदूत निकोले कुदाशेव बहुत तारीफ कर रहे हैं भारत के एरो इंडिया शो 2021 का। रशियन राजदूत ने कहा कि जिस तरह से भारत ने इस महामारी काल में भी अपने शो को चालू रखा, इससे यह दिखलाता है कि यह दुनिया का सबसे प्रसिद्ध शो है और हमें बहुत खुशी है कि हम इस शो में सबसे ज्यादा हथियारों के साथ आए हैं। आपको बता दें, रूस इसमें अपने लगभग हर हथियार को दिखला रहा है, कुछ को छोड़कर, जिसमें सुखोई 57, सुखोई 35, मिग 35 भी शामिल है। आगे उन्होंने कहा कि भारत के साथ रूस की रणनीतिक साझेदारी आज की नहीं है, बल्कि काफी पुरानी है और ये रिश्ते हमेशा से ही बने रहेंगे। वहीं इसी क्रम में रूस अब भारत के साथ न रिश्तों को सिर्फ सामान्य कर रहा है, बल्कि चीन को भी साध रहा है और इसके लिए उसने भारत वो हथियार देने को भी तैयार है जो उसने आज तक कभी किसी देश को नहीं दिया है। अभी जिस चीज पे चीन बहुत ज्यादा उछलता है और उसे ऐसा लगता है कि यही उसकी ताकत है,
वह है J-20। J-20 को चीन अपने तौर पर एक स्टील्थ फाइटर जेट बताता है। हालांकि किसी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हो सकता है कि चीन अपनी जगह पे सही हो और उसका J-20 स्टील्थ फाइटर जेट निकले। ऐसे में भारत को भी अपनी तैयारी उसी अनुरूप में रखने की जरूरत थी और भारत का काम अब आसान करने के लिए रूस आगे आ रहा है। दरअसल रूस की हथियार निर्यातक कंपनी है रोसोकोरोनेकोट। वे एरो इंडिया 2021 में अपनी प्राइमा एंटी स्टील्थ रडार का एक मॉडल दिखला रही है। आपको बता दें, अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में पहली बार है जब रूस प्राइमा रडार को दिखला रहा है। प्राइमा रडार में सबसे बड़ी क्षमता यह है कि यह स्टील्थ लड़ाकू जहाजों को भी बड़े आसानी से पकड़ लेता है। ऐसे टारगेट जो कम दिख रहे हैं उनकी भी सही पोजीशन इस रडार से पता चल जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइमा को कहीं भी ले जाया लाया जा सकता है। यह हाईली मोबाइल है। इसके रडार को इस तरह से बनाया गया है कि यह ढूंढेगा, डिटेक्ट करेगा, ट्रैक करेगा, लोकेट करेगा और आइडेंटिफाई करेगा एयर टारगेट को जो किसी भी तरह का हो सकता है। साथ ही साथ इसमें यह भी क्षमता है कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है इसकी भी पता ये लगा लेगा। खास करके जब जैमर का इस्तेमाल करना होता है तब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि लड़ते वक्त आसमान में जहां दोस्त लड़ाकू विमान होते हैं तो वहीं दुश्मन लड़ाकू विमान भी होते हैं। ऐसे में किसी रडार में ये क्षमता होनी चाहिए कि वह इस चीज को पकड़ पाए। आपको बता दें, प्राइमा रडार को बाजार में उपलब्ध जितने भी रडार हैं उसमें सबसे ज्यादा मोबाइल माना जाता है। इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना सिर्फ आसान ही नहीं है बल्कि 5 मिनट के भीतर इसको तैनात कर दिया जा सकता है और इसके लिए बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ 2 लोग मिलकर इसे बड़े अच्छे से डिप्लॉय कर सकते हैं। आपको बता दें, प्राइमा रडार ऑपरेट करने के लिए VHF बैंड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब है कि यह किसी भी एयरक्राफ्ट का पता लगा सकता है, चाहे वो स्टील्थ ही क्यों ना हो। और इसकी रेंज कवरेज 320 किलोमीटर है मैक्सिमम और न्यूनतम 500 मीटर है। इसके जैमर में कई तरह की टेक्नोलॉजी लगी हुई है जो कि किसी भी कंडीशन में, चाहे बारिश हो रही हो या मौसम बहुत खराब हो, अपना काम पूरी तरीके से करती है। रूस अब इस रडार को भारत को ऑफर कर रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि भारत इसे लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, बस कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी है। वहीं भारत के एरो इंडिया शो का सबसे प्रमुख आकर्षण रहा जब B-1 बॉम्बर और भारत का तेजस लड़ाकू विमान एक साथ उड़ा। यह सीन देखने लायक था। वैसे आपको बता दें, B-1 बॉम्बर्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि भारत इसे खरीदने के मूड में है। वैसे बाइडेन प्रशासन भी भारत के साथ मिलकर चलना चाहता है और भारत को हर वो चीज मुहैया कराना चाहता है जो चीन को काउंटर करने के लिए भारत के पास होने की जरूरत है। आपको बता दें, B-1 बॉम्बर काफी तबाही मचा चुका है और अमेरिका के बेहतरीन हथियारों में से माना जाता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को रूस का यह रडार खरीदना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।